रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी है। आंदोलनकारी छात्र बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह छात्रों को रोकने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है और छात्र जो लगातार 17 दिन से आंदोलनरत हैं, विधानसभा घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां की विधानसभा घेराव करने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। किरण, बड़ी खबर आ रही है जहां जिस तरीके से 17 दिन से लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है, विधानसभा मार्च वो कर रहे हैं, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? देखिए, तस्वीरें देखिए और लगातार जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग को पार करते जा रहे हैं और विधानसभा के पहले जो है वो एक बैरिकेडिंग बनाया गया जगन्नाथपुर मंदिर के पास, छात्र उसे भी पार कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग को लांग कर जो है वो बैरिकेडिंग के दूसरे साइड चले गए, लेकिन पुलिस के लोग जो है उन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि जो छात्र हैं वो लगातार बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और छात्रों की जो मांग है, चाहे वो इस पूरे प्रकरण में सीबीआई की जांच हो या फिर सीजीएल की परीक्षा जो निकले हैं, जो परिणाम आए हैं, उसे रद्द करने की लगातार छात्रों की जो मांग है वो छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उस दौरान आप देखिए कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार छात्रों से यह आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से करे, किसी भी तरह की उपद्रवता या फिर किसी भी तरह का उग्र जो प्रदर्शन है वो न किया जाए। और लगातार छात्र जो है वो बैरिकेडिंग पर चढ़ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि छात्रों के द्वारा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं शशांक राज, वो पहुंच चुके हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं यह पूरा आंदोलन जो है वो छात्रों के साथ साथ बीजेपी के यानी कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं उनका भी लगातार सहयोग मिल रहा है। पहले भी युवा मोर्चा के लोगों ने जो है यह कहा था कि आज के इस आंदोलन में जो है वो उनका सहयोग रहेगा। लेकिन ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत हुई, वहीं दीपिका पांडे सिंह ने भी इस दौरान आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सारी बातें मान ली गई है, लेकिन सीजीपीएल की जो मांगे हैं वो हाईकोर्ट के अधीन नियुक्ति हुई थी, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर छात्र वहां जाते हैं और कोर्ट का जो आदेश होगा वो सरकार मानने को तैयार है, तो फिर इसको लेकर के छात्रों में कहां संतुष्टि नहीं हो पा रही है, छात्र अपना रुख क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर जो अभय तिवारी हैं उस पर आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से अभय तिवारी ने भर्ती परीक्षाओं में खेल किया है, जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं में माफिया तंत्र हावी है, उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है छात्रों ने कि सीजीएल के परिणाम जो सामने आए हैं उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियों की आशंका है। वैसे में उस परीक्षा को जल्द से जल्द, उस परिणाम को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए और ये छात्रों की मांग है। और इसी मांग के कारण अब तक छात्र और सरकार के बीच जो कोई समझौता है वो नहीं हो पाया है। सरकार ने छात्रों के ज़्यादातर मांगों को मांग लिया, लेकिन जिस तरह से छात्र लगातार अनियमितता के इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार ने कहा कि सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन आप समझिए कि इस पूरे मामले में ईडी को जो है वो जो है दिया गया है, ईडी से आग्रह किया गया है कि ईडी जो है वो जेपीएससी मामले में जांच करे। तो जाहिर सी बात है कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी का इस पूरे मामले में शामिल होना और ईडी इस पूरे मामले की जांच में छूट भी गया है। सीआईडी से जो है वो IR रिपोर्ट मांगे गए और उसके आधार पर अब ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है और यही कारण है कि राज्य सरकार के लोग लगातार यह आरोप भी लगा रहे हैं कि छात्र जो है वो हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं। यानी कि सीजीएल को रद्द करना और सीबीआई जांच, ये दो ऐसी मांगे हैं छात्रों के द्वारा जिसे लेकर सरकार के बीच अब तक कोई जो है वो समझौता नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज छात्रों ने जो है वो आंदोलन को सोचा। छात्रों के द्वारा आज विधानसभा
का घेराव किया जाना है। आप देखिए कि छात्र जो है वो विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े हैं। पहले राज्य भर से छात्रों को जो है वो पुराने विधानसभा के मैदान में एकत्रित किया गया और हजारों की संख्या में जो यह छात्र हैं, आप देखिए किस तरह से जो छात्र हैं वो लगातार बैरिकेटिंग को तोड़ रहे हैं। कई छात्रों ने बैरिकेटिंग को लांघा, उन्हें जो है वो फिलहाल पुलिस के तरफ से डिटेन किया गया है। लेकिन लगातार पुलिस भी इन छात्रों से यही आग्रह कर रही है कि छात्र अपनी मांगों को रखें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। इससे पहले जिस तरह से छात्र लगातार सड़कों पर थे, यानी कि पुराने विधानसभा मैदान से लेकर अभी जहां पर इन छात्रों को रोका गया है जगन्नाथपुर के पास, वहां तक कई बैरिकेटिंग जो है वो मिले अंजना। लेकिन उन सब के बीच ये छात्र उस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए, और चूंकि छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बैरिकेटिंग को एक कागज के टुकड़े की तरह जो है वो छात्र जो है वो आसानी से किनारे करते जा रहे थे। और वैसे में फिलहाल छात्रों को यहाँ रोक लिया गया है। लेकिन देखिए कि लगातार छात्र बैरिकेटिंग खोलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अब पूरी तरह से यह बैरिकेटिंग भी कमजोर हो चुका है। और जिस तरह से छात्रों की संख्या है, हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद इस बैरिकेटिंग को भी छात्र। चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखें, आपके पास आऊंगी, सीधे लिए चलती हूँ सदन, जहां की जेपीएससी मामले पर सदन में सुदीव्य सोनू संबोधन कर रहे हैं। छात्र प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल को 3 बिंदुओं पर सुस्पष्ट अपना मंतव्य दिया गया। जांच के मुद्दे पर छात्रों को सरकार की तरफ से यह बताया गया कि सीआईडी इसकी जांच कर ही रही है, तो आपराधिक मामले जो हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इशू सीआईडी जांच करती रहेगी। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के सबूत भी आ रहे हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं, तो राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर स्वेच्छा से यह बात कहा कि हम ईडी के द्वारा आर्थिक मसलों की जांच कराने को तैयार हैं और तत्पर हैं। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने का था। तो परीक्षाओं के रद्द करने के लिए छात्रों की मांग यह थी कि जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए और बैकलॉग 23 और 25 को भी साथ साथ रद्द किया जाए। सरकार ने व्यापक गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर इस बात पर सहमति प्रदान की कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 23 और 25 दोनों को ही साथ साथ रद्द किया जाएगा। छात्रों की यह मांग थी कि टीडीपीएल, जिस आउटसोर्स एजेंसी की वजह से यह गड़बड़ियां हुई थी, उस एजेंसी के द्वारा लिए गए जितने भी परीक्षाएं थी उनको रद्द किया जाए। सरकार कुछ परीक्षाओं को इसलिए रद्द नहीं कर पा रही थी कि चूंकि उन परीक्षाओं में परीक्षाफल प्रकाशित हो चुके थे और अभ्यर्थी नौकरी में थे। तो वैसी स्थिति में सरकार की तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, संदेह के घेरे में रखते हैं। अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। तीसरा विषय मान्यवर, छात्रों की तरफ से यह आया कि सीजीएल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए सीजीएल को रद्द किया जाए। मान्यवर, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की मॉनिटरिंग ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की थी और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और साथ में यह निर्देश दिया था कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के मार्गदर्शन पर, मॉनिटरिंग पर यह जांच भी चलती रहे और इन परीक्षाओं के परीक्षा फल का भी प्रकाशन हो सके। यह मामला चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, तो राज्य सरकार इसको रद्द करने की स्थिति में नहीं थी। तब भी हम लोगों ने छात्रों को विश्वास अर्जित करने के उद्देश्य से उनसे यह आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना देते हैं जो जेएसएससी सीजीएल की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं मान्यवर इस सदन में पूरी जवाबदेही से कि छात्र तो इस बात को मान लेते, लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे, जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख का यानी आज का दिन झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक करके छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। तीसरा विषय मान्यवर रिफॉर्म्स का था कि जो भी जेएसएससी और जेपीएससी के एसओपीज हैं उनका रिफॉर्म्स कैसे होगा। इसके संबंध में सरकार ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि हम IIT-ISM धनबाद, IIM रांची, एक्सेलराई जमशेदपुर जैसे तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों से उनकी राय लेकर हम एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में गड़बड़ियों की आशंका को निर्मूल करेंगे। सरकार की यह सदाशयता, सरकार का यह लिबरल अप्रोच कि हम यह चाहते थे कि हमारे छात्र
सड़कों पर उतरकर आंदोलन न करें। लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही किसी भी विषय के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। हम लोग उसी पर ले जाना चाहते थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज जिस आंदोलन को रांची की सड़कें देख रही हैं, वो आंदोलन छात्रों का कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कुत्सितता का ज्यादा है। लेकिन मैं साथ में आपसे यह भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि छात्रों ने लगातार यह कहा है कि वो संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरह की हिंसा या उत्तेजना नहीं होगी। तो मुझको अपने छात्रों पर तो मान्यवर पूरी तरीके से भरोसा है कि छात्रों ने जो वचन दिया है उस वचन का वो अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर रांची की सड़कें आज हिंसक दौर देखती हैं तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उन उदंड अराजक तत्वों की हिंसा होगी। और अगर वैसे लोग हिंसा करते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे लोगों के साथ पूरी कठोरता और कड़ाई से कानून के दायरे में निपटने की आवश्यकता है। और यह सदन छात्रों के प्रति पुनः इस बात को प्रेषित करता है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, हम उनकी भावना और उनके कॉज, उनके उद्देश्यों के साथ हैं। वो वार्ता के टेबल पर आए, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है। धन्यवाद मान्यवर। तो सीधे लिए चलते हैं जहां की हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद जिस तरीके से छात्र का ये आंदोलन विशाल जो मार्च, विधानसभा घेराव मार्च चल रहा है, लगातार वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए विधानसभा की ओर जा रहे हैं। सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक ये मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि छात्रों ने तो बता दें आपको कि लगातार छात्र सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। छात्रों का राज्यव्यापी ये विधानसभा मार्च चल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ ये मार्च लगातार विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था में ये बड़ी चूक माना जा सकता है कि आखिर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी कि छात्र एक के बाद एक लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। ये राज्यव्यापी छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च है, जिसको लेकर के छात्रों में आक्रोश भी है। सन्नी, जिस तरीके से लगातार छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब विधानसभा मार्च इनका जो है विधानसभा की ओर रुख कर रहा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी? कितनी बड़ी चूक सुरक्षा व्यवस्था में? देखिए अंजना, सुरक्षा व्यवस्था पर शायद सवाल खड़े करना गलत होगा। आप समझिए, ये छात्र हैं, ये अपने छात्र हैं, अपने राज्य हैं, ये अपने हैं। और यही कारण है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस के तरफ से अगर सख्ती करनी होती तो अब तक इन छात्रों पर सख्ती की जा सकती थी। लेकिन राज्य सरकार भी नहीं चाहती है कि इन छात्रों के साथ किसी तरह की सख्ती की जाए और ना ही प्रशासन के लोग। यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार इन छात्रों से यह आग्रह किया जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो प्रदर्शन करें। लेकिन चूंकि छात्रों की भीड़ इतनी ज़्यादा है, छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो भारी से भारी बैरिकेडिंग है वो भी छात्र आसानी से लांघ रहे हैं, आसानी से तोड़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, ये छात्र जो है वो विधानसभा के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और अब तक छात्रों का आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से है। बैरिकेडिंग को भले ही तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन जो है वो नहीं किया गया। अब तक किसी तरह का जो उपद्रव है वो नहीं किया गया। यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से पहले से जो निर्धारित था इन छात्रों का कि यह छात्र जो है वो विधानसभा का घेराव करेंगे, उसी आंदोलन के तहत लगातार ये छात्र, आप देखिए कि वाटर कैनन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, छात्रों को लोग रोकने की लगातार कोशिश की गई। लेकिन उन सब के बीच छात्रों की भीड़ आप देखिए नक्षत्र के कैमरे के माध्यम से कि छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि शायद पुलिस भी जो है वो इन छात्रों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप देखिए कि छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन के तरफ से जो है वो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो है वो कटीले तार वाले जो है वो लगाए गए ताकि छात्र इस बैरिकेडिंग को ना पार कर सके। लेकिन छात्रों की भीड़ संख्या इतनी ज़्यादा है कि लगातार छात्र जो है वो अपने आंदोलन के तहत चौथा टूटा है बैरिकेडिंग।
तो काफी मजबूत बैरिकेडिंग था। बहुत मजबूत बैरिकेडिंग, 3-3 4-4 लेयर का लगाया हुआ है, सबको तोड़ के आगे बढ़े हैं और अभी उठा के लेके जाएंगे हेमंत सोरेन को। मतलब आज विधानसभा पहुंच। हाँ, आज बर्थडे मनाएंगे हेमंत सोरेन जी का, आज बर्थडे है ना, साथ में उन्हीं के साथ बर्थडे मनाएंगे। आज जा रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं ना, उसको आज हिसाब लिया जाएगा, समझे ना। और रिटर्न नहीं चाहिए हेमंत जी, रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए, लाठी चलवाइए, आंसू के चलवाइए, जो चलवाना है चलवाइए, हम लोग डरने वाले नहीं है, समझ गए ना। कहाँ से आए? इस बार आर पार की लड़ाई होगा भाई, हम लोग रांची से ही है। हाँ, रांची। अब देखिए लगातार जो छात्र है वो इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और चूंकि आज सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, वैसे में छात्र लगातार जन्मदिन का तोहफा देने जो है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। क्या सोचा है, एकदम विधानसभा पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप लोग बैरिकेडिंग पार कर रहे हैं, लग रहा है कागज का टुकड़ा है उसे हटा दें। ये तो पहले से ही प्रस्तावित था ना, तो वो तो होना ही है। कहाँ से आए? कोडरमा। पहले से था आप लोगों को क्या जाना है विधानसभा का घेराव करना? हाँ, आना था। काफी भीड़ है छात्रों, बहुत ज्यादा भीड़ है। सारे की डिमांड है जीएसटी सीजल रद्द कीजिए, उसके रद्द के बिना ऑप्शन नहीं है। लेकिन सरकार बोल रही है कि सीजीएल को रद्द करना मुश्किल है, वो कोर्ट के निगरानी में उसका परिणाम आया है। उसी के अंडर काम कर रही है। मांग है कि सीबीआई जांच कराए। अगर सरकार पूरा निष्पक्ष तरह से एग्जाम करवाई है तो हम लोग का डिमांड मांगे, लेकिन इतना जान लीजिए वो सीबीआई जांच नहीं कराएगी, सीधा वो कैंसिल करवाएगी, क्योंकि सीबीआई जांच अगर करवाई तो सरकार भी जाएगी और सब जितने मिली भगत सब जाएगा। सीआईडी जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, 19 लोगों को कुछ नहीं है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए कर रही है। पल्ला झाड़ने के लिए किया हुआ है। बिल्कुल कहाँ थी, 8 महीने से कहाँ थी सीआईडी? पिछले 8 महीने से, 6 महीना हाई कोर्ट बोला तो 6 महीना में रिपोर्ट सबमिट करो, 8 महीना बीत गया, क्या रिपोर्ट दिया वो? मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, आप लोगों को न्याय मिलेगा और जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई। अब मुख्यमंत्री जी तो हम लोगों को सुअर पालने भी बोल रहे हैं, तो क्या करें, उनका बात मान। हमारा कोर्ट सेव करके रख लीजिएगा और सीधा कैंसिल करवाएगी, सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलन के तहत जो है वो विधानसभा घेराव के लिए मार्च और लगातार बैरिकेडिंग जो है वो इसी तरह से, यानी कि आज राज्य भर के छात्रों का बड़ा हल्ला बोल जो है वो देखने को मिला। जिस तरह से हजारों की संख्या में छात्र लगातार बैरिकेडिंग को पार करते हुए विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। पहले से ही प्रशासन ने जो है वो इन छात्रों को रोकने के लिए व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन उन सब के बीच छात्र भीड़ इतना ज्यादा है कि लगातार जो छात्र है अब वो बैरिकेडिंग को पार करते जा रहे हैं। आप देखिए जो है वो विश्ववीर यानी कि देवेंद्र महतो, चूंकि आपको पता है कि देवेंद्र महतो पिछले कई दिनों से जो है वो अनशन पर हैं, और वैसे में देवेंद्र महतो के तस्वीर को लेकर और विश्ववीर देवेंद्र महतो जो है उपाधि दिया। ये उपाधि कहाँ से दादा विश्ववीर? देखिए दादा, छात्र की अगर भविष्य की बात करें, छात्रों की सपनों की बात करें, तो आज नहीं, जिस दिन से छात्र नेता के रूप में देवेंद्र दा उभरे हैं, आज वो अपने जान प्राण को दांव में रख करके अनशन पे बैठे हैं। ये कहते हुए दुर्भाग्य है इस राज्य की युवाओं की, छात्रों की पीड़ाएं बहुत है, जो कई एक बार लाठियां खाए छात्रों के अधिकार को लेकर के। ये जीता जागता परवान है, इसीलिए उनको ये संज्ञा दिया जा रहा है, और ये छात्रों के द्वारा बनाया गया ये स्क्रैच है ज्वार। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए, छात्रों की भीड़ को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य भर से जो यह छात्र हैं वो पहुंचे हैं विधानसभा का घेराव करने। कहाँ से आई आप? मैं रांची से ही आई हूँ और यहीं पे पढ़ती हूँ, जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ लगभग 5 साल से। इस बार मुझे उम्मीद थी कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा धांधली हो गया कि कट ऑफ भी रिलीज़ नहीं किया गया। उसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया है, तो मैं उसको ज्वाइन करती हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन आप लोगों को सीआईडी जांच से आपत्ति क्या है? सीआईडी जांच से आपत्ति है कि सीआईडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने ही धांधली की है। अभी तो कार्रवाई कर रही है ना, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सदस्यों का इस्तीफा हो गया, अध्यक्ष ने इस्तीफा के बाद ना अनुमान लगाएंगे कि सीआईडी जांच सही हुआ या नहीं। सर, मुझे पूरा भरोसा है, जितने दिनों से यहाँ पे धांधली चल रही है, सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट है कि एक एक इंसान इन्वॉल्व है सीट बेचने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर पूरा सिस्टम इन्वॉल्व ना हो तो जेपीएससी जैसा सीट कोई बेच दे। कितना भी यहाँ पे सीआईडी जांच कर ले, ये लोग सब सरकार के साथ मिले हुए, और मुझे लगता है कि इतने दिनों से सरकार प्रोटेस्ट देख रही है, तो ये एक्शन पहले ले लेती। मुझे लगता है सरकार बैठ के और सोच रही है आराम से कि ऐसा क्या क्या हम लोग कर ले कि हम लोग फंसे नहीं इस चीज़ में।
सरकार का सिर्फ बोलना है कि हम लोग स्टूडेंट के साथ है, पर क्या आप रियली में स्टूडेंट के साथ है? अगर आप सच में स्टूडेंट के साथ होते तो शायद 5-6 साल से धांधली कभी होता ही नहीं यहाँ पे। 5-6 साल से क्या, मैं तो फर्स्ट JPSC से यहाँ पे धांधली हो रहा है 2002 से लगभग। उस टाइम से अभी तक 2026 आ गया, अभी तक नए नए स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, उनको ऐसे ही डिमोटिवेशन। चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो CID जांच हो रहा है, मुझे उस पर बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि CID खुद स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में ही काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार, बाकी ब्यूरोक्रेट्स, अमीर लोग जो है, वो लोग जो प्रेशराइज करेंगे उनको, वो लोग वही उनकी। आज क्या सोचा है कि एकदम विधानसभा जाकर ही मानना है? हाँ, आज तो यहीं पे अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, और विधानसभा में उनको याद दिलाने का जरूरत है कि आप हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको विधानसभा यहाँ पे सिर्फ आके बैठ के और भाषण झाड़ने के लिए नहीं है, आप हम लोगों के लिए काम कीजिए। आप लोगों को ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों हम लोगों के लिए है। अगर नॉर्मल इंसानी ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी को नहीं ले पा रहा है, नहीं उन लोगों के लिए काम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं विधानसभा में? आज मजबूर कर दिया गया है, हद पार हो गया है करप्शन का। यहाँ पे एक भी सीट नहीं है किसी के लिए भी। तो आज ये समय आ गया है कि अब तो कम से कम सरकार जाग जाए, वरना फिर इससे भी खराब और बदतर हो सकता है। स्टूडेंट लोग अब हाथ नहीं मारने वाले हैं। मन में तकलीफ होता है कि इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके परिवार के जो आपके अभिभावक हैं वो समझौता करते हैं और फिर भी नौकरी किसी और को? तकलीफ होती है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जा चुके हैं इस कारण से, और बहुत ज़्यादा तकलीफ इसलिए भी होता है कि हम लोग, मेरे जो अंकल है, मामा है, वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। कब से धांधली चल रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो एक रिलेटिव में 3 बार इंटरव्यू उन्होंने दिया है और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सोच सकते कि किस लेवल का धांधली हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए। से बातचीत कीजिए, आपके पास लौटूंगी। हमारी सहयोगी महक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महक, जिस तरीके से लगातार छात्रों का मार्च विधानसभा की ओर बढ़ रहा है और इस दौरान एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आई कि देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी इस मार्च में शामिल है। जी माधवी, बिल्कुल, जैसे कि अनशन पे जो बैठे हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो 7 दिन आज हो चुका है, और वही 7 दिन में अब जो छात्र है उनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहां पर जो छात्र के लिए बैरिकेडिंग लगाया है, छात्रों को रोकने के लिए जो कंटीले तार लगाए गए हैं, वहां पर देवेंद्र नाथ महतो है वो भी स्ट्रक्चर में पहुंचे हुए हैं और इनका साथ दे रहे हैं। माधवी, जिस तरीके से देखे, आप तस्वीर देखिए, अपने दर्शकों को भी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एक एक बैरिकेडिंग है वो फांद के तोड़कर जो अभ्यर्थी है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और महज अगर इधर की बात की जाए, महज यहाँ से जो विधानसभा है मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए माधवी, तो प्रशासन की, हम अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे माधवी, किस तरीके से जो भीड़ है वो पूरे विधानसभा जो थाना क्षेत्र आता है उस पे पूरा पसरा हुआ है। यानी कह सकते हैं ये जो छात्रों से भी बात कीजिए, और जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो विधानसभा पहुंच के ही मानेंगे? कुल अंजना, जिस तरीके से अगर हम उत्साह और एनर्जी देखें छात्रों के अंदर, तो ये बिल्कुल ये मान के ही रहेंगे कि हम विधानसभा घेराव जो हमारा जो रणनीति था वो पूरा कर दे। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए अंजना, तो प्रशासन भी फुल ऑन टाइट के साथ है, यानी कि प्रशासन की ओर से जो मजबूती के साथ जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो डिस्प्ले पे जो टेलीविजन पे जो तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर वाकई में हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे जो झारखंड में जो छात्र है उनके अंदर एकता है वो देखने को मिल रहा है। और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो इनका जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं वो जायज है। और 17 दिन हो चुका है, और 17 दिन को देखते हुए जो 3 राउंड की बैठकें थी छात्रों के साथ सरकार के प्रतिनिधि की, वो भी बैठक है वो भी देखी गई। और जिसके बाद जो ऐलान छात्रों की ओर से किया गया था, एकता के साथ जो छात्रों के साथ जो ऐलान किया गया था है वो घेराव के लिए निकलेंगे। तस्वीर और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए है वो अलग अलग तरीके से जो छात्र है वो अपना प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है वो वाकई में हम कह सकते हैं कि इतिहास है वो बने जाएगा। हेमंत सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनने पर मजबूर ना करे, और वाकई में अपनी बात है वो किसी न किसी ढांचे से, किसी न किसी मदद से सरकार तक कहने की कोशिश अंजना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके से इनका कहना है कि देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से
जो जंगली जानवर ना बनने की जो अपील है वो सरकार से करवाते नजर आ रहे हैं। यानी कि हर एक एंगल से जो प्रदर्शन है वो करवा रहे हैं और कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन जायज भी है। और जो छात्रों की संख्या है अंजना, सबसे पहले देखिए जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और मैं जिस तरीके से ये राज्यव्यापी आंदोलन है, एक हफ्ता पहले ही बोला गया था कि छात्र राज्यव्यापी आंदोलन करने वाले हैं, इसको सतर्क रहने के लिए नजर बनाए रखे। महक, आपके पास लौटूंगी, सीधे ले चलती हूँ अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास। सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार छात्रों का ये मार्च विधानसभा की ओर बढ़ते जा रहा है, क्या कुछ अभी स्थिति? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि राज्य भर से जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। और आप देखिए कि एक छात्र है जो कि झारखंड के सबसे पवित्र धरती में से एक है, भगवान बिरसा मुंडा के धरती से पहुंचे हैं और अपने हाथों में जो है वो भारत का संविधान लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत के संविधान को लेकर? नमस्कार, मेरा नाम गिरिराज महतो और मैं खूंटी से आया हूँ। भारत का संविधान पकड़ने का मेरा यही मतलब है कि हम संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने की जो अंतिम कड़ी होती है भूख हड़ताल, वही कर मैंने खूंटी से 50 किलोमीटर तय करके आए हैं और अभी तक भूख हड़ताल में ही हूँ। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी छात्र की जायज मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। और मैं एक लेखक और कवि हूँ, तो मैं जो भी समाज में व्यापक पाखंड है, जाति प्रथा, धर्म संप्रदाय, ये सब चीज़ में, तो उनके ऊपर कविताएं लिखता हूँ और समाज को सुधारने की प्रेरणा देता हूँ। और साथ ही जो भ्रष्ट सरकार है, प्रशासन है, चाहे विधायिका हो, राज्यपालिका हो या कार्यपालिका हो, सबके ऊपर मैं अपने कविताएं लिखने का प्रयास करता हूँ। और मेरा हाल ही में कविता प्रकाशित हुई है पिंजरे में लोकतंत्र, जो इन्हीं सब कविताओं से भरा हुआ है। आप मतलब पैदल खूंटी से रांची? पैदल खूंटी से रांची आए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि छात्रों के द्वारा जो है वो एक तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छात्रों का मार्च का, जिस तरीके से लगातार छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा मार्च कर रहे हैं। महज 1 किलोमीटर पीछे विधानसभा के छात्र हैं। अब छात्रों का जो ये आंदोलन है, अपने अपने तरीके से स्लोगन लिखे हुए और सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और हमारी मांगे पूरी करे। जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि छात्रों को अपना हठधर्मिता छोड़ना चाहिए। और अब देख रहे हैं कि वाटर कैनन का प्रयोग पुलिस करने लगी है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़ टेलीविज़न पर। जिस तरीके से लगातार छात्रों का हुजूम आगे बढ़ रहा है, ये मार्च आगे बढ़ रहा है और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। सत्यव्रत, अब छात्रों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का प्रयोग शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने आपको कहा कि यह छात्र जो है वो लगातार बैरिकेडिंग को पार करते हुए विधानसभा के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। वैसे में शायद प्रशासन जो है वो कोई सख्ती ना अपनाते हुए वाटर कैनन के माध्यम से छात्रों का मनोबल या फिर यह जो आंदोलन है या फिर विधानसभा घेराव का कूच का जो छात्रों का यह मन है उसे जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। और लगातार आप देखिए कि पुलिस के तरफ से यह अपील भी छात्रों के लिए, लेकिन आप देखिए कि इस वाटर कैनन का छात्रों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले कई ऐसे छात्र थे जो कि लगातार यह मजाक कर रहे थे कि गर्मी ज़्यादा है, आपको वाटर कैनन चलाना चाहिए। और अब देखिए कि पुलिस को जो है वो वाटर कैनन चलाना पड़ रहा है। आप लोगों के आंदोलन को वाटर कैनन भी नहीं रोक पा रहा। वाटर कैनन को भी हेमंत सोरेन बेच दिए हैं। वाटर कैनन भी फ्लॉप हो गया है। हम लोग का पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग सिर्फ स्पष्ट मांग के लिए आए हैं जेसीसी सीजीएल रद्द हो, लेकिन हेमंत सोरेन दिखा रहा है छात्रों पर, लेकिन हम मानने वालों से नहीं है। वो अपने कितना भी जोर लगा ले, छात्र यहाँ पर अपना अधिकार मांगने आए हैं और अपना अधिकार लेकर ही जाएंगे। लेकिन वाटर कैनन से बचने के लिए लोग छाता लेकर भी आए हैं। वाटर कैनन भी हेमंत सोरेन बेच दिए। वाटर कैनन भी आज हेमंत सोरेन का फ्लॉप है। पता नहीं किस दलालों के माध्यम से वाटर कैनन भी हेमंत सोरेन बेचने का काम किए हैं। आपके कई छात्र बोल भी रहे थे कि बड़ा गर्मी लग रहा है, पानी चलाइए। एक होली के रूप में आज छात्र यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वाटर कैनन। बिल्कुल, आप देखिए कि इस वाटर कैनन को जो छात्र हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। पता है कि
कर रही है लगातार। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार छात्रों का जो मार्च है विधानसभा की ओर रुख कर रहा है और छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी छात्र उग्र नहीं हुए हैं। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये जो मार्च है आगे बढ़ा रहे, हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में संविधान की पुस्तक लिए हुए सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हम उपद्रवी नहीं हैं, हमारी मांगों को माना जाए। हमारी सहयोगी महक हमारे साथ जुड़ी हुई है। महक, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का प्रयोग किया है छात्रों को रोकने के लिए। चलिए तो हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च निकाल करके सीधे विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार आगे इनका मार्च बढ़ रहा है। सत्यव्रत, जिस तरीके से वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है, हाथों में संविधान तिरंगा लिए शांतिपूर्ण तरीके से ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें कि किस तरह से कांटों वाले बैरिकेटिंग को छात्रों के द्वारा जो है वो लगातार तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। और दूसरी एक तस्वीर देखिए कि वाटर कैनन में जो है वो छात्र इंजॉय कर रहे हैं और वाटर के इस पानी को जो है वो झरने के फुहारे की तरह जो है वो आपने रेन वाटर जो है वो डांस देखा होगा, उस तरह से जो छात्र है वो इसका आनंद ले रहे हैं। लगातार पुलिस जो है वो इन छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन सब के बीच जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि एक एक कर लगातार जो बैरिकेटिंग है वो तोड़ी जा रही है। आप देखिए कि कांटों वाला बैरिकेटिंग था जिसे तोड़ दिया गया है। पुलिस लगातार अभी भी संयमित तरीके से यह आग्रह कर रही है कि जो छात्र है वो किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन न करे, किसी भी तरह का उपद्रव न करे। आप देखिए कि छात्र जो है वो लगातार पुलिस के सामने और पुलिस उन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है। लगातार उन छात्रों को देखिए फिर से जो है वो वाटर कैनन जो है वो चलाया गया। सोरेन भैया से सत्ता नहीं संभल रही है, बहुत बर्दाश्त कर लिया छात्र, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। यदि कानून नहीं बनाते हैं, नियोजन नीति राज्य में जितना नीति है और जितना अनियमितता पाया गया उसको रिजेक्ट नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में बहुत बुरा हाल भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। अपना हाल ये पूरा बता रहे हैं कि खुशी नहीं दुख में हम लोग नहा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि पुलिस के तरफ से बैरिकेटिंग लगाया गया है। लगातार जो छात्र है बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक कई बैरिकेटिंग को तोड़ यह छात्र जो है वो लगातार विधानसभा के मोबाइल भी चोरी हो रहा है सर, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और जिसको मिला है बोले कोर कमेटी पर जमा कर दे। मतलब यहाँ पर कुछ असामाजिक घूम रहे हैं आप, जमा कर दे, नहीं तो हम लोग केस करेंगे और जेल जाने भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि छात्रों के इस भीड़ का फायदा लोग भी उठा रहे हैं और यही कारण है कि छात्रों ने आरोप लगाया कि इस भीड़ में कईयों की मोबाइल भी गुम हो गई है। अब देखिए लगातार छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, लगातार छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई छात्र जो है वो पूरी तरह से भीग चुके हैं, बावजूद उनका उत्साह मनोबल जो है वो कम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि एक और बैरिकेड को लगभग जो है दो है और लगता है आपसे थोड़ी देर बाद छात्र बैरिकेटिंग को भी पार कर जाएंगे, क्योंकि लगातार इसी तरह से बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए छात्र जो है वो पार कर रहे थे। कई बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगे थे, लेकिन छात्रों ने उस बैरिकेटिंग को कागज के टुकड़े की तरह तोड़ दिया। जी हाँ, तो दिया गया। जोश इतना है कि भीड़ का इतना जोश है कि इसका मतलब न्याय मिलेगा मिलेगा, इसलिए तोड़ा जा रहा है। और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बस एंजॉय में अच्छा के लिए, गर्मी के लिए सुखी है। गर्मी लग रहा था। प्रशासन बहुत सहयोग किया हम लोग को, प्रशासन हम लोगों के साथ है। झारखंड पुलिस को इसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। वाटर कैनन क्यों चलाया? वाटर कैनन गर्मी को देखते हुए प्रशासन 15 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन हम लोग के ऊपर एक लाठी चार्ज नहीं किया है, एक बार कुछ नहीं किया, पूरा सहयोग किया प्रशासन हम लोग को। सब मुस्कुरा रहे हैं, देखिए अभी गर्मी से भी निजात मिला। हाँ, गर्मी से निजात मिला। अभी फिर हमको तो नहीं पड़ा है, हम अभी आए हैं, लेट हो गए थोड़ा सा गर्मी से। अभी गर्मी लग रहा है, बहुत धूप है ना। फिर बोलेंगे कि एक बार चलाए, फिर से चलाएगी प्रशासन, देख रही है कि हम लोग को गर्मी लग रहा है,
इसके लिए झारखंड पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब तक छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया, जिस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़े गए, लेकिन एक ही जो है वो पुलिस का देखने को मिला कि पुलिस के द्वारा अब तक किसी भी तरह की सख्ती नहीं की गई। आप देखिए, वाटर कैनन चलते ही छात्र जो है वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, और छात्रों ने कहा कि लोग जो है वो उनके साथ हैं। और यही कारण है कि गर्मी पड़ रही थी, तपती धूप है, और वैसे में जब वाटर कैनन के पानी इन छात्रों के शरीर पर गिरा तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो अब और ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आंदोलनरत इन छात्रों का आंदोलन जारी, और एक बार फिर से वाटर कैनन जो है वो चलाया गया है, और लगातार छात्र प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसी तरह से वाटर कैनन जो है वो चलते रहना चाहिए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। सत्यव्रत, और जो छात्र हैं उनसे भी बात कीजिए, उनका जो ये मार्च है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसे भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां की हमारी सहयोगी सत्यव्रत मौजूद है। सत्यव्रत, आपके पास लौटूंगी, हमारी सहयोगी महक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महक, क्या कुछ स्थिति अभी वहां बनी हुई है? देखिए अंजना, जो छात्र प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ते उन पर जो वाटर कैनन है वो आप देखिए वो बरसाया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रशासन भी अपनी तरफ से जो रुकती है वो अपनाती हुई वो आ रही है। जो छात्र अपनी मांग को लेकर अपने हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल वो किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं हर एक एंगल प्रशासन के है वो देखने को मिल रही है, और वही प्रशासन की ओर से छात्रों को रोकने के लिए हम फिर से दोहराना चाहेंगे अंजना कि छात्रों को रोकने के लिए जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है। लेकिन छात्र है वो प्रशासन के वाटर कैनन से भी डरने वाले नहीं है, वो इस वाटर कैनन से भी मस्ती है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि छात्रों के अंदर जो उत्साह है और जो आर पार की जो लड़ाई की जो जंग है वो जो ठान चुके हैं छात्र, उसे कहीं ना कहीं आगे है वो बढ़ने की कोशिश है वो छात्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में अंजना कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप पूरी तस्वीर देखिए, अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अंजना कि कितनी भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि ठीक विधानसभा से 1 किलोमीटर पहले जो अभ्यर्थियों की भीड़ है, जो छात्रों की भीड़ है, वो वाकई में देखने लायक है। और कह सकते हैं कि सभी जो अभ्यर्थी है उनके अंदर एनर्जी भी है वो भरपूर है, और लगातार नारों के साथ है अभ्यर्थी वो आगे बढ़ रहे हैं। हर एक बैरिकेडिंग तोड़ते तोड़ते जो अभ्यर्थी है वो फाइनली जो कंटीले तार लगे हुए थे अंजना वो बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुके हैं। और एक अब देखिए, और तस्वीर दूर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो वाकई में सुंदर तस्वीर है, क्योंकि सभी के हाथों में जो छात्र है उनके हाथों में तिरंगा है, और तिरंगा लहराते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश है वो कर रहे हैं। और लगातार सरकार से जो अपनी मांग है उन्हें रखने की कोशिश है वो भी करते हुए नजर आ रहे। हमारे में सहयोगी ने आपको दिखाया, छत्रव्रत में सहयोगी ने भी दिखाया किस तरीके से जो छात्र है उनके अंदर फुल ऑन एनर्जी है वो छात्र भी कह रहे हैं कि हम आर या पार की लड़ाई है वो लड़ेंगे अंजना। यानी कह सकते हैं कि आज का जो दिन है 10 अगस्त महक, लेकिन एक सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल उठता है कि पहले से पता था कि 10 अगस्त को छात्रों का हुजूम जो है ये मार्च, विधानसभा मार्च करेगी, लेकिन बैरिकेडिंग इतनी कमजोर है कि छात्र उसे भी उखाड़ ले रहे हैं और उसे साइड करके वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। अगर बात की जाए जो पुराना विधानसभा है वहां पर अभ्यर्थी है वो वहां पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जो अभ्यर्थियों की ताकत इतनी ज्यादा इतनी मजबूत है कि प्रशासन को भी उनके सामने है वो झुकना पड़ा है। हालांकि फिर से हम तस्वीर दिखाएंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो फिर से प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है वो बैरिकेडिंग धीरे धीरे वो तोड़ती जा रही है। और वहीं अगर एक और बैरिकेडिंग आप देखिए, जो कंटीले तार लगाए गए थे बैरिकेडिंग, वो भी बैरिकेडिंग को हटाते हुए जो छात्र है वो आगे बढ़ गए हैं। मात्र अब एक ही बैरिकेडिंग है वो वहां पर मात्र बचा हुआ है। यहाँ से मात्र जो हम ये कह सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी में जो बैरिकेडिंग है वो मात्र एक ही बैरिकेडिंग है वो बचा हुआ है, और वहीं पर जो प्रशासन की जो तैनाती है वो की गई है। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जो प्रशासन की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल है वो उठ रहा है, क्योंकि पहले ही 1 सप्ताह पहले ही जो छात्रों का ऐलान है वो कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन ने कंटीले तार बैरिकेडिंग लगाई, और अगर बात की जाए प्रशासनों की तैनाती है पूरे झारखंड के जो जिले से जो प्रशासन है
उनकी तैनाती की गई। तस्वीर देखिए अंजना, किस तरीके से बैरिकेडिंग है वो छात्रों ने अपने हाथ में उठा लिया है। यानी कह सकते हैं कि छात्रों के अंदर जो पावर है, जो ताकत है, वो किसी में नहीं। प्रशासन भी उनकी ताकत, उनके पावर और उनकी जिद में है वो झुक गई है। वो और देखिए जो प्रशासन की ओर से जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, बैरिकेडिंग वो छात्र उखाड़ने का काम है अंजना, वो कर रहे हैं। अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो छात्र है वाकई में जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ये तस्वीर वाकई में है वो, बल्कि सूट है वो इस नारे के साथ वो करते हुए नजर आ रही है। छात्रों ने बैरिकेडिंग उखाड़ कर जो छात्र है वो यहाँ इधर लेकर आ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि छात्र इस बार ठान चुके हैं आर या पार। चलिए नायक स्थिति पे नजर बनाए रखे, आपके पास लौटूंगी, सीधे ले चलती हूँ अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास। सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है, छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, कटीली तारों को जो उससे बैरिकेडिंग किया गया है उसको तोड़ते हुए, उसे साइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा। और आपने पटना में जो आंदोलन देखा होगा, कुछ उसी तरह का आंदोलन जो है वो रांची में भी देखने को मिल रहा है। कई छात्र हैं जो कि कटीले तार लेकर चले गए, कई छात्र हैं जो कि बैरिकेडिंग अपने साथ लेकर चले गए। यानी कि जहां बैरिकेडिंग लगाया गया था वहां से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। और कहीं ना कहीं छात्रों का यह आंदोलन बता रहा है कि जो छात्र, युवा जो जोश है, आपने देखिए कितने बैरिकेडिंग थे, बड़े बड़े बैरिकेडिंग किए गए। लेकिन जी बहुत सारी बैरिकेडिंग थी जिसको स्टूडेंटों, छात्रों द्वारा तोड़ा गया है और कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने की। अभी जब तक हम देख रहे हैं कि कब तक हम आगे बढ़े दिया जाता है। बिल्कुल, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि बैरिकेडिंग को लगातार तोड़ दिया गया है। बैरिकेडिंग पार कर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उन सब के बीच में जो है वो छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन जो है वो भी चलाया जा रहा है। आप भी आए हैं आंदोलन में शामिल? हाँ, हम भी आए हैं। वाटर कैनन चलाया है प्रशासन? डर नहीं है, कम तो पानी है, उससे ज्यादा झारखंड में से ज्यादा पानी आता है। लगता है दुर्वा डैम से लाना पड़ेगा उसको पानी। पानी खत्म हो गया? खत्म हो गया। आप समझिए कि ये छात्र हैं, पहुंचे हैं आंदोलन करने के लिए और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वाटर कैनन जो है वो इन पर चलाया जाए। लगातार छात्र जो है वो बोल रहे हैं कि लगता है वाटर कैनन खराब हो गया है। वाटर कैनन करप्शन हो गया है, वाटर कैनन में भी करप्शन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को कुछ नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि वाटर कैनन की स्थिति देख के ये लगता है कि जिस स्पीड से वाटर कैनन चल रहा था उससे ज़्यादा स्पीड से मेरे घर का शावर चल जाता है, तो उसमें भी करप्शन हो चुका है। तो क्या कर सकते हैं, सरकार की नींव ही खराब हो चुकी है सर। वाटर कैनन में भी जो छात्र हैं वो एंजॉय करते दिखे, लोग ना चाहिए एंजॉय भी लग रही है, एक बार दो बार और चलाए ताकि इधर भी थोड़ा आ जाए, हमें भी एंजॉय करना है। आप ही बताइए, इतनी गर्मी में आप वाटर कैनन चला रहे हैं, मतलब क्या है? आपका छात्र चाह रहे तो उनको विधानसभा के सामने बैठने दिया जाए। आपसे कोई नौटंकी तो कोई नहीं कर रहा, विधानसभा के सामने बैठने दे। कम से कम मुख्यमंत्री देखे तो कि छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री सुबह 7:30 बजे आप विधानसभा पहुंच चुके हैं, 7:30 बजे, और उनको कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं है। और ये घमंड उनका टूटना चाहिए, बहुत निश्चित है। कागज की टुकड़ों की तरह आप लोगों ने बैरिकेडिंग को उठा के साइड कर दिया, कई बैरिकेडिंग मिले। अब ये तो मैंडेट है छात्रों का, शांतिपूर्वक उन्होंने पुलिस से परमिशन मांगी, बहुत जगह पुलिस ने परमिशन भी दी हटने के लिए, तो वो हट गए। जहाँ नहीं दी छात्रों ने खुद हटाया शांतिपूर्वक। और ये तो छात्र है सर, हम बहुत ज़रूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये घमंड जल्दी टूटे और यहाँ पे CBI जांच हो और रद्द हो ये एग्जाम्स, और जितनी भी कमीशन की गलतियाँ हैं, जितने लोग हैं, सलाह को रखे जाए। और माननीय मंत्री का अनुरोध है कि वो खुद इसकी जाँच करवाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जब भी CBI जांच करती है, ACB जांच करती है तो चार्जशीट ही नहीं फाइल हो पाती है। हमने विनय चौबे के केस में देख चुका है कि अगर चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो कोई आरोपी नहीं पकड़ाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोग विधानसभा के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, कई बैरिकेडिंग को आप लोगों ने पार कर लिया। तो ये कटीले तारें सिर्फ हमारे रास्ता नहीं रोक रही है, ये हम छात्र और सरकार के बीच की दूरियां दिखा रही है। हम झारखंड के ही बच्चे हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारे साथ संवाद होना चाहिए, ना कि ये तार होना चाहिए हमारे बात के बीच में। इससे पहले तो सरकार संवाद के लिए तैयार थी, बात किए जा रहे थे, आप लोग हठ धर्मिता अपना रहे हैं, सरकार बोल रही है। हम लोग हठ धर्मिता अपना रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आपको नहीं पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? सरकार बस हमें गलत बोल रही है कि ये एग्जाम, एक JPSC का बस एक PT रद्द करके, बैकलॉग रद्द करके सोच रही है कि सब कुछ कर दिए। सरकार ने तो JCC CGL रद्द किया, ना CBI जांच के लिए उन्होंने कुछ किया, CBI जांच के लिए सहमति पर नहीं किया। अगर सरकार क्यों नहीं करवा रही? CID जांच से आप लोग को संतुष्टि नहीं है? CID तो लगातार कार्रवाई कर रही है ना, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। CID के पहले रिपोर्ट है, झारखंड सरकार की है,
सीआईडी की टीम की रिपोर्ट, जब यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है आंसर तो सरकार सीआईडी की टीम ही चेंज कर देती है, तो हमें सीआईडी पे भरोसा कैसे होगा। लेकिन सरकार बोल रही है कि सीजीएल का जो परिणाम जारी हुआ था वो कोर्ट के निगरानी पे हुआ था, वो सरकार के बस की नहीं। ये जो है आपका रिपोर्ट सीआईडी की पहली टीम ने जांच किया था, तो उसने टोटल 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन का आंसर पहले ही पाया था एग्जाम होने से पहले, तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपा गया सरकार के द्वारा कोर्ट में, क्यों नहीं सौंपा गया बिना, और टीम को चेंज करके दूसरा रिपोर्ट डाला गया जो कि पूरा लिपापोती का काम किया। क्या मतलब विधानसभा जाकर मानेंगे? हाँ, हम विधानसभा जाकर मानेंगे, हम अपनी आवाज को उठाकर मानेंगे, हम अपनी मांगों की पूर्ति जब तक नहीं होगी हमारी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए कि एक बार फिर से जो है वो वाटर कैनन जो है वो चलाया गया है। प्रशासन के तरफ से लगातार इसी तरह से छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस वाटर कैनन का फिलहाल आंदोलन कर रहे इन छात्रों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। तपती गर्मी के बीच छात्रों को इस वाटर कैनन के काफ़ी राहत मिल रही है और वाटर कैनन के पानी के नीचे लगातार जो छात्र हैं वो नाच रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां की छात्रों का मार्च लगातार विधानसभा की ओर कर रहा है। अब से पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है, लेकिन छात्र डटे हुए हैं और इस दौरान पुलिस का वाटर कैनन भी फेल दिख रहा है। हाथों में तिरंगा और संविधान लिए हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं और छात्रों का एक ही मांग है कि सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच की जाए, लेकिन सरकार दोनों को नहीं मानी है, जिसकी वजह से छात्रों ने जो पहले से ऐलान किया था कि 10 तारीख को वो विधानसभा मार्च करेंगे, उसके अकॉर्डिंग छात्र आगे बढ़ रही है और लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, शांतिपूर्ण से तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो लगातार छात्रों की जो मांग है वो अपने मांग पे अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वो सीजीएल एग्ज़ाम रद्द नहीं कर सकती है क्योंकि वो हाई कोर्ट के अधीन था और उसके निगरानी में ये नियुक्ति हुई है, इसलिए अगर छात्र चाहें तो वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट का जो आदेश होगा उसको सरकार जरूर मानेगी। हमारी सहयोगी महक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महक, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? छात्रों का जो मार्च है लगातार विधानसभा के करीब पहुंचता दिख रहा है। चलिए, तो हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च करते हुए विधानसभा आ रहे हैं और इस दौरान छात्रों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, इसलिए इस मार्च में एक भी उपद्रवी नहीं दिखेगा और ना ही किसी ऐसे उपद्रवियों को इजाज़त दिया गया है कि इस मार्च में वो आए। शांतिपूर्ण तरीके से एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान की पुस्तक लिए हुए ये मार्च विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से छात्रों का हुजूम जो है ये मार्च विधानसभा के करीब पहुंचता दिख रहा है, ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां के हमारे दो सहयोगी सत्यव्रत किरण और महक मिश्रा पल पल की ये खबर दिखा रही हैं किस तरीके से छात्रों का ये जो आंदोलन है, ये मार्च आगे बढ़ रहा है। महक, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? वाटर कैनन का लगातार प्रयोग हो रहा है लेकिन छात्र डटे हुए हैं। जी अंजना, बिल्कुल वाटर कैनन का इस्तेमाल तो छात्रों पर हो रहा है, लेकिन छात्रों में एक और बैरिकेडिंग है वो तोड़ दिया है और तोड़कर वो बैरिकेडिंग आगे बढ़ गए। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा अंजना कि वो बैरिकेडिंग तोड़ के जो छात्र आगे बढ़े हैं, तो अब प्रशासन की क्या तैयारी है, प्रशासन कैसे छात्रों का है वो रोक रही है। क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल अंजना वो हो रहा है। तो फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अंजना कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल वो बार बार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर कैनन के इस्तेमाल से जो छात्र है वो रुक नहीं रहे, बल्कि और जो आ रहे हैं
वो एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कि जहाँ जिस तरीके से तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है छात्रों को रोकने के लिए, वो बैरिकेडिंग उठाकर जो छात्र है वो साइड है वो लेकर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि इस बार छात्र भी मान चुके हैं, आर या पार की जो लड़ाई है वो करने के छात्र है वो भी तैयार है। यानी कह सकते हैं कि एक और लड़ाई है वो छात्रों की है वो देखने को मिल रही है, और बड़ी लड़ाई है क्योंकि उनके अधिकार की लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई है वो वाकई में साबित होती हुई भी नजर आ रही है अंजना। और जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखाई, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, दंगा वैन है वो यहाँ पर है ताकि किसी भी आपत्तिकालीन जो घटना हो उस पर जो प्रशासन वो तैयार हो। लेकिन जो छात्र है वो कोई भी तैयारी या फिर जिस तरीके से मजबूती के साथ प्रशासन तैनात थी, वो सारी मजबूती है वो छात्रों के सामने है वो विफल होती हुई नजर आ रही है। यानी कि धीरे धीरे जो छात्र है वो हमें बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंजना वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस तरीके से बता दें आपको कि जो प्रशासन की तैनाती है वो भी की गई थी, लेकिन प्रशासन की तैनाती को देखते हुए जो छात्र है उनकी संख्या प्रशासन से ज्यादा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो छात्र है वो डर नहीं रहे हैं और लगातार आगे है वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार सुबह से हमारी नजर है और छात्र इस प्रोटेस्ट में नजर हमारी है। और जैसा कि आज 10 अगस्त से हम बार बार बोलना चाहेंगे ना कि जैसा कि आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त को लेकर छात्रों का जो प्लान था, जो रणनीति थी, वो एक सप्ताह पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की जो तैयारी है वो कहीं कह सकते हैं। मैं एक नजर बनाए रखे स्थिति की पर आपके पास लौटूंगी। सत्यव्रत, आपके पास सीधे लिए चलते हैं जहां के छात्रों का मार्च लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलते हुए विधानसभा की ओर रुख कर रहा है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा था, वो भी छात्रों को रोक नहीं पाई और छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अंजना, छात्रों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। आप देखिए वाटर कैनन के माध्यम से लगातार जब छात्रों पर पानी की फुहारें गिराई जा रही थी, उस दौरान कई छात्र जो है वो साबुन और शैम्पू लेकर आए थे। यानी कि वाटर कैनन के इस पानी के नीचे जो छात्र है वो साबुन और शैम्पू लगाकर नहा रहे थे और लगातार वाटर कैनन चलाने वाले जो कर्मी हैं उनसे आग्रह कर रहे थे कि थोड़ा देर और चला दे। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों का जो ये आंदोलन है बड़ा अनोखा आंदोलन दिखता जा रहा है और लगातार छात्र जो है वो इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए कि एक और बैरिकेडिंग को जो है वो मशक्कत के बाद जो है वो तोड़ दिया गया है और अब छात्र जो है वो फिर आगे बढ़ चल रहे हैं। लगातार कई जगहों पर जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई है। चूँकि आपको पता है कि पहले से यह अनुमान था जिला प्रशासन के लोगों को कि काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे और आंदोलन किया जाएगा। बोले वाटर कैनन का मजा लिया आप लोगों ने? मजा लिए, मतलब सरकार हर जगह घपला कर रहा है। आप देख सकते हैं बच्चा तैयार था वहाँ पे, लेकिन इसमें भी टाइम फूस हो गया, पानी भी नहीं निकल रहा। हमको लग रहा है कि जितना का बजट का वो पानी लगाया था सरकार के पास हुआ था उससे आधा भी बजट का पानी नहीं लगा। इसमें भी सरकार घपला कर रहा है, इसका भी जाँच किया जाए। कई छात्र तो साबुन और शैम्पू लेके नहीं, एकदम सही किया। 14 दिन से नहाए नहीं हम लोग, कम से कम ये भी तो व्यवस्था है। और इस व्यवस्था से ये पता चल पा रहा है कि सरकार मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं कि मैंने जवाब मैंने लाजे शर्म नहीं है इनके पास किसी तरह का। क्योंकि जिस तरह से बैरिकेडिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान का बैरिकेडिंग। अरे छात्र चाह क्या रहा है? छात्र अपना भविष्य सुरक्षित करना चाह रहा है। अगर छात्र का भविष्य सुरक्षित होगा तो इस देश का भी राज्य का भी सुरक्षित होगा। से एक साइंटिस्ट है जो भी वगैरह पढ़ के आगे निकलेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इस भीड़ में कितने अमीर लोगों का बच्चा आया होगा। ये तो उन्हीं का बच्चा आया है जो खेती में काम करता है, कोई किसी का बर्तन धोता है, कोई किसी गाड़ी का गैरेज में काम करता है, कोई किसी तरह से रोजी रोजगार करके काम करता है ताकि मेरा बच्चा एक ऑफिसर बन सके। ऑफिसर तक को उनको तो ये तक नहीं पता है कि ऑफिसर क्या, बस इतना जानता है कि बच्चा पढ़ा नहीं चलेगी तो एक नौकरी लग जाए। लेकिन यहाँ 26 सालों से नौकरियों को बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं हम किस झारखंड में हैं। अभी छात्र हैं, आपने भी एग्जाम दिया? हमने बीआईटी सिंधी। तकलीफ होता है, इतना परिश्रम करते हैं, इतना हम लोग उम्मीद सपना होता है। तकलीफ क्या होता है ना, देखिए एग्जाम में सीट बेचाना एक तो अलग चीज है। आप एग्जाम दे के आए और घर आते ही पता चला कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। तकलीफ तब होता है कि जब आपका एडमिट कार्ड, आज एग्जाम और एडमिट कार्ड शाम में आता है, तब तकलीफ होता है कि कैसा सरकार का सिस्टम है जो मतलब स्टूडेंट को एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं करा पा रही है और सारे सीट को अंदर ही अंदर बेच दिया जा रहा है। इसी का रोष, इसी का भीड़ आपको देखने को मिल रहा है।
यहाँ ना किसी राजनीतिक दल, सारे के सारे रांची के सारा छात्रावास खाली हो चुका है। सारे लोग विधानसभा घेराव की तरफ कर निकल। सरकार तो वार्ता के लिए तैयार था, कई राउंड का वार्ता हुआ भी, बोल रहा है कि आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग जिस मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं वो मांग सरकार नहीं मांग रहे। आप समझ सकते हैं दर्द क्या होता है। उस लड़के के पापा से पूछा जाए जो खेतों में मेहनत करके अपने बच्चा को रांची शहर में रख के पढ़ा रहा है, उससे पिताजी से पूछा जाए जब वो एग्जाम दे के आते हैं और उनके पिताजी को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सोचिए, जो अपने दिन रात चलिए सत्यव्रत, स्थिति पे नजर बनाए रखे, आपके पास लौटूंगे। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे किस तरीके से छात्रों का मार्च लगातार आगे बढ़ रहा है।